तो हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे ये जो है संस्कृत का जो है नोट्स है। तो ये बहुत ही बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन को जो है ऐड किया गया है इसमें। आप लोग एक बार इस वीडियो को जो है अंत तक वॉच करके देखिए, उसके बाद डेफिनेटली आपको जो है इससे फ़ायदा मिलने वाला है। आपको इससे मुनाफा होगा, यहीं से हर क्वेश्चन लड़ेगा। ऐसे ही नहीं तैयार किया गया पीडीएफ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस पीडीएफ को जो है तैयार किया गया है। और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत है, कई लोगों का इसमें जो है मेहनत है। तो ये आप लोगों को जो है पसंद आएगा, आई होप कि। तो इसे आप लोग पहले एक बार अंत तक देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये मेरा मेहनत अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, क्वेश्चन है हमारा, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है। तो यहाँ उत्तर जो आप लोगों को दिया गया, पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से जो है समाज रूपी जो है हमारा गाड़ी जो चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थवेद में कितनी महिलाओं कवित्री का वर्णन है। तो 5। अर्थवेद में कितनी महिलाओं कवित्री का वर्णन है, तो 5। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24। ऋग्वेद में कुल 24 जो है ऋषिकाओं का वर्णन है, और ये आप लोगों को याद रखना है। और अर्थवेद में जो है 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। यहाँ पे अगला जो है हमारा, लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो लौकिक संस्कृत है, उसमें जो है 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं, तो 150 पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के 150 पद मिलते हैं, यानी 250 जो है पद मिलते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो याज्ञवल्क्य का पत्नी का नाम मैत्रेयी था। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। याज्ञवल्क्य पत्नी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। क्लियर है इतना। तो आगे अब यहाँ पे बढ़ते हैं। महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा नाम की जो लेखिका थी संस्कृत की, उनका जो है महाभारत में वर्णन है, सुलभा। महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी, तो गार्गी थी। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी, या विदुषी कौन थी, या सभाकार कौन थी, तो वो थी गार्गी। चंद्रआदित्य किस वंश के थे, चंद्रआदित्य किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के थे। चंद्रआदित्य किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के थे। और चंद्रआदित्य की पत्नी का क्या नाम था, या चंद्रआदित्य की रानी का क्या नाम था, तो विजय भट्टारिका। चंद्रआदित्य के पत्नी या रानी का क्या नाम था, तो विजय भट्टारिका। इतना आप लोगों का क्लियर है। कंपन राय का काल क्या था, 14वीं सदी। कंपन राय का काल क्या था, 14वीं सदी। कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था, तो गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी थी, ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है या क्वेश्चन बना सकता है। तो गंगा देवी कंपन राय की जो है पत्नी थी। उसके बाद है मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की, गंगा देवी। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की, तो गंगा देवी। और गंगा देवी किसकी पत्नी थी, तो कंपन राय की। क्लियर है ना। अच्युत राय का शासनकाल क्या था, अच्युत राय का शासनकाल क्या था। अच्युत राय का शासनकाल जो है 16वीं सदी जो है अच्युत राय का जो है शासनकाल था। अच्युत राय का शासनकाल 16वीं सदी था, ठीक है। अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था, अच्युत राय के पत्नी का क्या नाम था, अच्युत राय के पत्नी का क्या नाम था, तो इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ मिलेगा। अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था, तो त्रुमलंबा था, त्रुमलंबा। अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था, त्रुमलंबा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। त्रुमलंबा ने किसकी रचना की, तो त्रुमलंबा जो है चंपू काव्य की जो है रचना की थी। त्रिलंबा किसकी रचना की, तो चंपू काव्य। चंपू काव्य की रचना किसने की, तो त्रिलंबा। और त्रिलंबा ने किसकी रचना की, तो चंपू काव्य। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध है पंडिता छमाराव। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध है पंडिता छमाराव। शंकर चरित्रम किसकी रचना है, तो पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव जो थी वो अपने पिता शंकर पांडु के नाम पे जो है पंडिता छमाराव शंकर चरित्र की जो है रचना की थी, संक्रम चरित्र की, ठीक है। पंडिता छमाराव के पिता का नाम था शंकर पांडु। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह गीता किसकी रचना है, तो पंडिता छमाराव की रचना है सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता छमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया था, तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी का एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह। और यहाँ पे सत्याग्रह गीता का जो रचना किया था पंडिता छमाराव महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर। वनमाला, भवारकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री है, तो वे सभी वर्तमान काल की जो है कवित्री है। वर्तमान काल की कवित्री का जो है नाम जो है पूछा जाता है, तो वर्तमान काल की जो कवित्री है उनका नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। वनमाला, भवारकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि जो है ये सब जो है वर्तमान काल की जो है कवित्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय विजयंका विजयंका होगा यहाँ पे। विजयंका को डांडी ने क्या कहा, तो सर्व शुक्ला कहा। विजयंका को डांडी ने क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयंका को डांडी ने क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, विजयंका को। संस्कृत साहित्य लेखिका किस
प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो वो निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो है किस प्रकार का पाठ है? तो वो एक निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो है एक निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो है किस प्रकार का पाठ है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है एक निबंध पाठ है, निबंधात्मक है, ठीक है। उसके बाद विजयंका किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी, सॉरी यहाँ पे 8वीं शताब्दी जो है विजयंका। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन विजयंका की शताब्दी, तो 8वीं शताब्दी। विजयंका का समय, अगर विजयंका का समय पूछा जाता है तो 8वीं शताब्दी। विजयंका का काल पूछा जाता है तो भी 8वीं शताब्दी, या समय पूछा जाता है तो भी 8वीं शताब्दी, या किस शताब्दी तो भी 8वीं शताब्दी। इतना आप लोगों का जो है क्लियर होगा। उसके बाद अगला है विजयनगर के राजा ने किस भाषा का प्रसार किया? विजय संरक्षण का प्रसार किया, तो संस्कृत भाषा का। विजयनगर का जो राजा था वो संस्कृत भाषा का जो है प्रसार किया, संरक्षण किया, बचाव किया। नीलोपल श्यामा किसे कहा गया है? विजयंका को। नीलोपल श्यामा किसे कहा गया है? तो विजयंका को कहा गया है। अगला है दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेय। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा। विजयनगर के राजा कौन थे? तो अच्युत राय। इतना आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज क्लास 10th संस्कृत पाठ जो है चौथा देखा है, और इस पाठ का जो है सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव जो है एक भी जो है नहीं आएगा, यह मेरा वादा रहेगा आप लोगों से। और आप लोग जो है इसको फिर से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोगों को जो तनिक जो है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यानी तनिक भी आप लोगों को जो परेशानी दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस रहा, वादा रहा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है फिर से वॉच कीजिएगा। आप लोग जो है मुझसे जो है प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए, तभी आप लोग भी कुछ कर पाइएगा, कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो बोर्ड एग्जाम में जो है सीधा आने के जो है चांसेज है। आप लोगों को ये पीडीएफ देखकर क्या लगता है कि इससे टकराएगा या नहीं टकराएगा? मेरे भाई मैं इससे 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे क्वेश्चन जो है टकराएगा। मेरे साथी इससे 100% जो है क्वेश्चन टकराएगा। या आप चाहे तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जो आप इससे मिला सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। इस बार जो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 2024 का, उससे आप मिला लीजिए। इससे 99% क्वेश्चन यहीं से होगा, इसी पीडीएफ से, जो मुझे भरोसा है एकदम 100%। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी दावा इतना कर रहा हूँ तो इसके पीछे का भी वजह है। तो आई होप कि मेरा फीलिंग्स जो है आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, और क्या आप लोगों को जो है सिखाना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो से कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिला होगा ना गाइस, तो साथियों आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक करके और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ। और सभी दोस्तों को बताइए यहाँ पे जो है फ्री में जो है आपका जो है क्लास 10th का जो है ऑल सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाएगा, और पीडीएफ भी दिया जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ पे जो इस वीडियो में अपना प्यारा सा जो कमेंट कीजिए, और आप किस क्लास में 100 कमेंट जरूर कीजिएगा, कम से कम इतना कमेंट, ताकि हमें उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। अगर आप दूसरे क्लास का है तो दूसरे क्लास का भी यहाँ पे जो है पढ़ाई जो है चालू करा दिया जाएगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो आप अपना जो है कमेंट जरूर कीजिए। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद एंड गाइस वंदे मातरम।